नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। आधी रात में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति, राहुल गांधी ने उठाया सवाल। इस पर बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को आयोजित चयन समिति बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार को भारत के नए सीएसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस समिति में गृह मंत्री और राहुल गांधी भी शामिल है। कांग्रेस नेता ने इस नियुक्ति पर कड़ी असहमति जताई है। उन्होंने अपना असहमति नोट भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है। हम आपको जो उसका नोट है राहुल गांधी का, जिस पे असहमति जता रहे हैं, वो भी नोट हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहे, आप हमारे साथ। पेज पे नए आए तो पेज को फॉलो जरूर कर ले। यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, क्योंकि आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती रहती है यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ जो खबर निकल के सामने आ रही है, सुप्रिया सिन्हाती जो क्या कुछ कह रही है, उसका भी हम आपको बयान सुनाएंगे। आप बने रहे, आप हमारे साथ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीएसी की नियुक्ति पर कड़ी असहमति जताई है। उन्होंने मंगलवार को चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले की भी आलोचना की है। यहाँ पे राहुल गांधी, हम आपको उसका बयान सुनाने जा रहे हैं। आप उसका बयान जो है हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप उसका बयान सुनिए। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लिखे हुए हैं, हम आपको उसका बयान सुनाने जा रहे हैं, सुनिए। अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति पत्र सौंपा, जिसमें कहा था कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंता को बढ़ा दिया है। विपक्ष के नेता के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का निर्णय आधी रात को लेना अपमानजनक और अशिष्टपूर्ण है, जबकि समिति की संरचना और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है और इस पर 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। यह था राहुल गांधी का बयान, हम आपको सुना रहे थे। वहीं आपको हम दूसरा बयान सुनाने जा रहे हैं। सुप्रिया सिन्हाती जो क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको उसका भी बयान सुनाने जा रहे हैं। अब उसका भी बयान सुनिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की समिति की बैठक को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई तक के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया है, डिसेंट नोट भी दिया है, लेकिन समिति बैठक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। आधी रात को उन्होंने ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के दाहिने हाथ माने जाते हैं, यह सुप्रिया सिन्हाती कह रही है। हम आपको उसका बयान भी सुनाने जा रहे हैं, आप उसका बयान पहले सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, आप उन्हीं के बयान में सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उस फैसले के अकॉर्डिंग इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जिस पैनल को करनी है, उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहना था। मोदी सरकार ने कानून लाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया और मोदी जी के पसंदीदा मंत्री, प्रधानमंत्री के पसंदीदा मंत्री उसमें रहेंगे, प्रधानमंत्री खुद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर 19 तारीख को सुनवाई करने वाला था, लेकिन आनन फानन में सरकार ने समिति की बैठक बुलाई इस फैसले को करने के लिए। समिति की बैठक में राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मुस्तैदी से कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और इस बैठक को लंबित कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन उनके सुझाव को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खारिज कर दिया और आधी रात को ज्ञानेश कुमार को इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। डिसेंट नोट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इसमें दिया था।
सब जानते हैं ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह जी के बड़े पसंदीदा नौकरशाह रहे हैं। सवाल एक है, असल में सवाल दो हैं, और सवाल यह है कि ऐसी क्या जल्दी थी? अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा था तो उसकी सुनवाई हो जाने देते, फिर नियुक्ति करते। ऐसी क्या दिक्कत थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए कि उनको निकालकर मंत्री को एक डाला गया, जिससे कि फैसला 2:1 रहे, जो सरकार चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाले पैनल में रहेगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के पैनल में नहीं रहेगा। यह कहां का न्याय है? जिस इलेक्शन कमीशन पर, जिस चुनाव आयोग पर, जिस मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसमें नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई? इससे क्या आपको कुछ अटपटा सा, अजीब सा नहीं लगता है? मुझे तो लगता है।